હે એવરીવન, એકવાર ફરીથી સ્વાગત છે યુટ્યુબ ચેનલમાં. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો અને તમારી પરીક્ષાની જે બોર્ડ પરીક્ષા છે એને તમે તૈયારી કરી રહ્યા હશો. હવે આજે આપણે વાત કરી રહી છીએ તમારી હિન્દીનું પેપર થવાનું છે, જે થવાનું છે 11 માર્ચે. જેને હિન્દી લીધું હોય એનું હિન્દી, જેને શું કહેવાય આપણે કોમ્પ્યુટર લીધું હોય કોમ્પ્યુટર, અને જેને ગુજરાતી લીધું હોય ગુજરાતી, અને જેને ઇંગ્લિશ લીધું હોય એનું ઇંગ્લિશ. ઓકે, તો આજે આપણે વાત કરી લઈએ. ફટાફટ પ્રશ્ન વાંચી લઈશું અને પ્રશ્નના આન્સર તમને વિડીયોના એન્ડમાં મળી જશે અને પ્રશ્નની જે પીડીએફ છે એ પણ વિડીયોના એન્ડમાં મળી જશે. આજે શું છે કે આપણે 10 માર્ચનો જે એક્ઝામ 11 માર્ચે જે એક્ઝામ થવાની છે એના જે પેપર થશે એના આ જે 80% જે પ્રશ્ન છે આ પેપરમાંથી આવવાનું છે. તો આખો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, ક્યાં પણ વિડીયો સ્કીપ ના કરતા. ઓકે, વિભાગ 1 हालदार साहेब पर 15वें दिन कंपनी के काम के लिए कहाँ से गुजर रहे थे. फिर नेक्स्ट प्रश्न, बाल गोविंद भगत मस्तक पर कैसा चंदन लगाते थे. फादर बुल्के की कर्म भूमि कहाँ है. फादर बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिख रही है. बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था. बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था. नवाब साहब ने खीर के फाक को कहाँ से बाहर फेंक दिया. लेखिका के पिता रसोई घर को क्या कहते थे. एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका कौन है. बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था. बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था. હવે આપણે વાત કરીએ એક એક વાક્યમાં જે પ્રશ્ન છે એના ઉત્તર આપવાના છે. नेताजी किसे वर्दी में सुंदर लग रहे थे. कैसी वर्दी में सुंदर लग रहे थे. फादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए. भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की. लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा. बिस्मिल्लाह खान नब्त खान में क्यों जाया करते थे. नब्त खान में क्यों जाया करते थे, खाने में क्यों जाया करते थे. न्यूटन कौन था, उसने किसके सिद्धांत का आविष्कार किया था. निम्नलिखित प्रश्नों का 6-7 वाक्यों में उत्तर दीजिए. लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है. बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी. निम्नलिखित गंधर्व के संदर्भ वाक्य कीजिए. फटासू न बख्शे लुगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी. लुंगियों का क्या है. ओके, लुंगियों का क्या है, आज फटी कल सी जाएगी. अथवा सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है. राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा. विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विकल्प में चुनकर दीजिए. उतराव को बड़भागी किसने कहा. शिव का धनुष किसने तोड़ा था. नुपुर शब्द का अर्थ क्या है. देव ने अपने कविता में केकी शब्द का अर्थ बताया है. कन्यादान काव्य की रचयिता है. संगीतकार मुख्य गायक के कैसे स्वर का साथ देते हैं. माँ की अनित्म पूजी क्या थी. उत्साह कविता में कवि किसके गर्जने की बात करता है. राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है. आत्मकथा के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है. लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. कई 3 આપણે અહીંયા કોઈ પણ 3 તમે પ્રશ્ન અહીંયા उत्तर લખી શકો છો. बादलों ने बरसने से धरती तथा लोगों से क्या दशा हो रही है. कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस तरह व्यक्त किया.
कवि ने श्री व्रज दुल्हा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 6 से 7 वाक्यों में लिखिए। लक्ष्मण ने धनुष टूटने के कौन कौन से तात्पर्य दिए हैं? अथवा फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न है? निम्नलिखित पदांश के संदर्भ वाक्य कीजिए। 5 विभाग सी, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जमीन तो धरती, आसमान तो गगन। निम्नलिखित समासिक शब्दों के विग्रह करके समास लिखिए। भाई बहन, दशानन। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसके पत्नी मर गई हो, वो पुरुष। अथवा निम्नलिखित वाक्यों में निपात ढूंढ कर लिखिए। बाल गोविंद भक्त की मौजूल केत के आदमी थे। मोचले कद के आदमी थे। कैप्टन ही बार बार मृत्यु पर चश्मा लगा देता था। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद ढूंढकर लिखिए। गीता नाचती है। लेखिका बचपन में पकड़ पकड़ाई खेलती। निम्नलिखित कहावत के अर्थ लिखिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9-2-11 होना, आंखें लाल होना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, आंखें लाल होना यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना। विभाग डी। शिवम विद्यालय रानी अहमदाबाद में रिक्त हिंदी कक्षक शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको आवेदन पत्र लिखना है। निम्नलिखित गंधश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो आपको प्रश्न ये गंधश दिया है उसको पढ़कर यहाँ पे प्रश्न ये उनके उत्तर पढ़ने हैं। खोजवा बाजार में गाने कौन गई थी? दुक्कड़ पर गाने वालों के दुल्हारी की क्या थी? टुन्नू का प्रवेश दुलारी के जीवन में कितने महीने पहले हुआ था? किसके को दुलारी से दबती थी? निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर लिखिए। विषय पर लगभग 2 से 50 શબ્દો में निबंध लिखिए। આપણે અહીંયા શું ચાર પેરાગ્રાફ આપ્યા છે, એમાંથી એક ઉપર તમને અહીંયા નિબંધ લખવાનું છે। કોરોના એક वैश्विक महामारी, आतंकवाद का बढ़ता हुआ आतंक, भारतीय किसान, प्रदूषण एवं विकट। તમે આ કોરોના એક વૈશ્વિક આડું કરી દે છે। બહુ ઇઝી છે અને મેં તો આના ઉપર 3 પેજ લખીને આવી હતી આખા। તો મને તો આમાં જેટલા 8 માર્ક્સમાંથી 7 માર્ક્સ તો મળ્યા જ હશે, કેમ કે બોર્ડ પેપર તો આપણે જોઈ નહીં શકીએ, બટ મળ્યા જ હશે કેમ કે બહુ ઇઝી હતું। અને આના ઉપર તો જેટલા આપણે પેજ લખીએ એટલા ઓછા પડે। તો આ હતું આપણે આખું હિન્દીનું પેપર। आई होप तमने बधा एंड सुधी वीडियो जोयो हशे। हवे आपणे वात करी लईए कि तमे केवी रीतना पेपरनो पीडीएफ डाउनलॉड करशो। नॉर्मली तमारे जवानुं छे गूगल पर सर्च करवानुं छे STUDYVILLAG स्टडी विलेज सर्च करवानुं छे अने संपूर्ण पेपरनी पीडीएफ डाउनलॉड करी लेवानी छे। ओके मित्रों, अने हवे आंसर्स की हवे आपणे वात करीए आंसर्स कीनी। तो जे तमे पीडीएफ डाउनलॉड करशो ने एना जोड़े तमने आंसर्स की पण मळी जशे। तो आई होप तमने बधी वस्तु खबर पड़ी गई हशे कि केवी रीतना पेपरनो पीडीएफ अने आंसर्स की डाउनलॉड करवानी छे। अने आखुं पेपर छे एना 80% जे प्रश्न छे बोर्ड एक्जाम में आववाना छे। तो आखुं पेपर जे छे एने तमे घोड़कीने जजो, कारण के जे प्रश्न आवाना छे एमां तमारे बहु फायदो रहेवानो। ओके मित्रों, हवे मळीए नेक्स्ट विडियो। त्यां सुधी धन्यवाद। अने चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। आ दरेक विडियो तमारी जोड़े फटाफटथी पहोंची जाए।